जितने भी वो लोग जिनके कम दोस्त हैं, जो बहुत कम बोलते हैं पर सोचते ज़्यादा है, जो अपने दिमाग में ज़्यादा बातें करते हैं पर मुंह कम खोलते हैं, जिनको दुनिया के लोग सही नहीं लगते हैं, ये वीडियो आपके लिए वरदान है। अगर आपका कोई साथ नहीं देता है, अगर आप अकेला फील करते हो, अकेलापन काटता है, तो अब से नहीं काटेगा। अब से आप अकेला रहना चाहोगे। जिस अकेलेपन से आपको डर लगता है ना, इस वीडियो को देखने के बाद में आप अकेला रहना चाहोगे। आप तरसोगे अकेले होने से। इतनी ताकत है अकेले होने में। दुनिया की सारी खोजें अकेलेपन में हुई है। सब बड़े काम, सारे महान लोग, किसी भी साइंटिस्ट का नाम लो आप, वो सब अकेलेपन में रहते थे। इस वीडियो में आज हम जानेंगे एक अकेले इंसान की क्या ताकत होती है, एक इंट्रोवर्ट होने के, अकेले में रहने के फायदे क्या है। इस वीडियो में मैं एक वर्ड यूज करूंगा, इंट्रोवर्ट। इसका मतलब जिनको नहीं पता, यानी वो इंसान जो कम बोलता है, जिनके इतने दोस्त नहीं होते हैं और ना बन पाते हैं, जिनको शांति पसंद होती है, अकेले में रहना पसंद होता है। और सबसे बड़ी बात, इंट्रोवर्ट लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा सोचते हैं, खुद से बातें करते हैं, उसे बोलते हैं इंट्रोवर्ट। और इसका उल्टा होता है एक्सट्रोवर्ट, जो दुनिया भर के लोगों से बातें करता है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने सीट बेल्ट तो बांध ली है, लेकिन उड़ान भरने से पहले आपको बात बता दो, अकेलापन अलग है और एकांत अलग है। लोनलीनेस अलग है और आइसोलेशन अलग है। अपनी मर्जी से जो इंसान अलग होता है वो एकांत होता है, और जो अपनी मर्जी से अकेला नहीं हुआ है, उसको अकेला नहीं होना होता, तो उसको बोलते हैं अकेलापन। तो अगर आप एंजॉय करते हो अकेले में रहना, उसको हम एकांत बोलेंगे, उसको हम आइसोलेशन में रहना बोलेंगे। इस वीडियो के बाद में आप अकेलापन नहीं, एकांत फील करोगे। आप अपनी धुन में नाच रहे होगे, और इस अकेलेपन के संगीत में ही लोगों ने इतिहास रचे है। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि अकेलेपन की बोरियत और शांत माहौल में रहने से माइंड में क्रिएटिव आइडियाज पैदा होते हैं, जिसका फायदा सिर्फ एक इंट्रोवर्ट ही महसूस कर सकता है। चार्ल्स बुकोवस्की कहते हैं, मुझे लोगों से मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अच्छा फील होता है जब वो आसपास नहीं होते। पॉइंट्स की बारी शुरू कर दी जाए। पॉइंट नंबर 1, एक इंट्रोवर्ट का कहना है कि मैं तो मिनिमलिस्ट हूं, मुझे कम शब्दों में ज्यादा कहने की आदत है। और गाइज, मैं खुद इंट्रोवर्ट हूं, तो इस पूरी वीडियो को मैं बहुत कम शब्दों में बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इंट्रोवर्ट्स की ऑब्जर्वेशनल पावर काफी हाई होती है, और इसी वजह से वो आम लोगों से इन जनरल ज्यादा अवेयर होते हैं, या कह दो कि इनका सिक्स्थ सेंस ज्यादा एक्टिव होता है, वो चीजें जल्दी महसूस कर पाते हैं। पॉइंट नंबर 3, वो कहते हैं ना कि आप जिन दोस्तों के साथ में टाइम स्पेंड करते हो, उनके जैसे आप बन जाते हो, उनके एवरेज आप बन जाते हो। तो इंट्रोवर्ट्स के पास ज्यादा लोग नहीं होते हैं, पर जितने भी होते हैं वो लॉयल होते हैं, रियल जेम्स होते हैं। वो कहते हैं ना कि आप जिन 5 दोस्तों के साथ में टाइम स्पेंड करते हो, आप उनके जैसे बन जाते हो। और ये जो इंट्रोवर्ट्स लोग होते हैं, वो बहुत केयरफुली लोगों को अपनी लाइफ में चूज करते हैं। पॉइंट नंबर 4, इंट्रोवर्ट्स शांत माहौल ढूंढते नहीं फिरते हैं, वो कियोस और लाइफ के रश में भी काम स्पॉट ढूंढकर अपना नेक्स्ट मूव सोच लेते हैं। ये लोग भीड़ में भी शांति से सोच लेते हैं, ये इनकी एबिलिटी होती है। पॉइंट नंबर 5, हमारे ब्रेन में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो ब्रेन का वो पार्ट है जो डिसीजन लेने के रेस्पॉन्सिबल होता है। तो एक स्टडी के मुताबिक इंट्रोवर्ट्स के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के नर्व टिश्यूज काफी थिक होते हैं, जिसका मतलब यह है कि इंट्रोवर्ट्स आर बेटर डिसीजंस मेकर, ये बहुत अच्छे डिसीजंस लेते हैं। पॉइंट नंबर 6, इंट्रोवर्ट्स रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। उनकी पावर ऑफ लिसनिंग इतनी ज्यादा अच्छी होती है, वो अपने पार्टनर की प्रॉब्लम को, इमोशन को सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ना कि सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को बताते हैं। 7, इंट्रोवर्ट्स के पास आपके सीक्रेट्स, आपकी बातें, आपके इमोशंस एकदम सेफ होते हैं। वो कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं करते हैं, लेट डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी लाइफ में ज्यादा लोग नहीं होते हैं, तो वो ज्यादा बताएगी भी नहीं किसी को। इंट्रोवर्ट्स आर द मोस्ट ट्रस्टवर्दी पीपल। 8, एक फायदा इंडिपेंडेंस भी है, क्योंकि इंट्रोवर्ट्स अकेला है, उसे अपने काम के हर छोटे से छोटे पार्ट को खुद करना सीखना पड़ेगा। इंट्रोवर्ट जो होता है वो लोगों पे रिलाय नहीं होता है, और वो ज्यादा चीजें बिना किसी की हेल्प से सीख कर खुद ही कर लेता है। 9, इंट्रोवर्ट्स अपनी बोलने की बारी का वेट नहीं करता है कि वो चुप हो तो मैं बोलूं। वो सामने वाले को अच्छे से सुनता भी है, ऑब्जर्व करता है, सीखता है, लर्नर होता है। इट रियली हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग अ पर्सन एंड सिचुएशन बेटर। 10, एक बायोलॉजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग इंट्रोवर्ट्स में नेचुरली कॉर्टिकल अराउजल यानी कि स्पीड एंड अमाउंट ऑफ ब्रेन एक्टिविटी काफी हाई होती है, जिसकी वजह से इनका ब्रेन पर सेकेंड ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर पाता है। 11, इंट्रोवर्ट्स के पास टाइम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इनके फालतू के दोस्त नहीं होते जो टाइम फोड़ते हैं, बट उनकी लिस्ट ऑफ हॉबीज एंड एक्टिविटीज इतनी ज्यादा होती है, इतना उनको करने का मन करता है कि जितना टाइम इनको मिला है वो भी इनको कम पड़ता है। इंट्रोवर्ट से ज्यादा टाइम की इंपॉर्टेंस और कोई समझ नहीं सकता, तो ये टाइम फोड़ते नहीं है, ये टाइम को समझते हैं। 12, इंट्रोवर्ट्स अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। ज्यादातर फील्ड में कमाल करने वाले आपको सारे इंट्रोवर्ट्स ही मिलेंगे, क्योंकि आधी दुनिया की ताकत डिस्ट्रैक्शन से दूर होने में लग रही है, और इंट्रोवर्ट्स लोग ऑलरेडी डिस्ट्रैक्शन से काफी दूर है ये लोग। दूसरा, इंट्रोवर्ट्स इसलिए एक्सपर्ट होते हैं
क्योंकि एक्सपर्ट बनने के लिए किसी भी सब्जेक्ट पर अच्छा खासा टाइम देना होता है और ये लोग दे देते हैं, और इतना टाइम देने के लिए इंट्रोवर्ट्स के पास में होता भी है। 13, इंट्रोवर्ट्स प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। वो किसी प्रॉब्लम को जितना डीप में जाकर एनालाइज कर पाते हैं शायद ही कोई कर पाता है, क्योंकि ये सब वो लोग कर सकते हैं जो ओवर थिंकर होता है, जिनके दिमाग में अलग ही दुनिया चल रही होती है। 14, इंट्रोवर्ट्स रिस्क लेने में बिलीव नहीं करते हैं। वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, वो जोश में रिस्क नहीं लेते हैं, वो चीज़ों को लॉजिकली समझकर फिर फैसले लेते हैं। रिस्क लेना अच्छी बात है, मानता हो कि सबसे बड़ा रिस्क ना लेना है, लेकिन ये इंट्रोवर्ट्स लोग जो होते हैं वो कैलकुलेट करके फिर रिस्क लेते हैं। वो पहले देखते हैं कहाँ दलदल है, फिर उसके बाद में कदम बढ़ाते हैं। 15, डोपामिन हार्मोन आपको पता होगा, जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपको खुश रखता है। जब आप एक्साइटेड होते हो, काम करने का मन करता है, बहुत मजा आता है, तो वो डोपामिन हार्मोन की वजह से होता है। तो इंट्रोवर्ट्स के पास में डोपामिन की कमी नहीं होती है, वो उससे ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर असीटलकोलिन का इस्तेमाल करते हैं। दोनों का काम अच्छा फील करवाना ही होता है। बस असीटलकोलिन तब मिलता है जब इंसान काम और भीड़ वाले इलाके में जाना कम प्रेफर करता है और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने अंदर ही ढूंढता है। 16, इंट्रोवर्ट्स पे हैप्पीनेस यानी कि खुशी ढूंढने का कोई प्रेशर नहीं होता है। पूरी दुनिया की तरह वो लाइफ में सिर्फ हैप्पीनेस के पीछे ही नहीं भाग रहे होते हैं। इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो इमोशनली एकदम न्यूट्रल किस्म के लोग होते हैं। वो कभी बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होते हैं, ना ये नेगेटिविटी में ज्यादा रोते हैं, ना ये खुशी में बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। एकदम काम रहते हैं, ना घबराते हैं ना ज्यादा खुश होते हैं, हर सिचुएशन को शांति से हैंडल करते हैं। 17, एक इंट्रोवर्ट इंसान कभी भी किसी को हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये जब बोलता है तो सोच के बोलता है कि मुझे ये बोलना चाहिए या नहीं, तो ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है। 18, इंट्रोवर्ट्स लोग फालतू की बातें नहीं करते हैं, पॉइंटलेस बातें, फालतू की बातें या बेफालतू की कॉन्वर्सेशन नहीं करते हैं। ये कम बोलते हैं, ये खाली भी ज्यादा रहते हैं और प्रोडक्टिव भी ज्यादा रहते हैं। और प्रोडक्टिव का मतलब ये नहीं है कि आपको हर वक्त कुछ करते ही रहना है। इंट्रोवर्ट्स लोग जो होते हैं वो खाली भी बैठते हैं, और खाली भी बैठना चाहिए कई बार। 19, इंट्रोवर्ट्स बोलते नहीं है ज्यादा, लेकिन जब भी बोलते हैं, जब भी बोलने के लिए मुंह खोलते हैं तो सब चुपचाप सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि सब ये जानते हैं कि ये जब बोलेगा, ये जब मुंह खोलेगा तो कुछ काम का ही बोलेगा, और जो कम बोलता है उसकी हमेशा कदर होती है। और इसी वजह से जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो अच्छे लीडर बन पाते हैं, क्योंकि इनको सब सुनते हैं। 20, लोगों की सोच और उनके कैरेक्टर को बेस्ट अगर कोई समझ पाता है तो वो भी एक इंट्रोवर्ट होता है। इंट्रोवर्ट एक बेस्ट पर्सनालिटी रीडर होते हैं, ये लोगों के माइंड को पढ़ लेते हैं, ये लोगों को समझ लेते हैं, और इस तरह इंट्रोवर्ट कभी भी गलत लोगों पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वो समझ जाते हैं लोगों को, वो रिलेशनशिप और लोगों से डील करने में काफी अच्छे होते हैं। 21, इंट्रोवर्ट एक सेंटेंस में वो सारी बातें रख लेगा जो एक्सट्रोवर्ट कहने में 4 पेज लगाएगा। अगर कंपनी का ROI पता करना है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पता करना है, रेशियो पता करना है, कितना फायदा कहां से हो रहा है, तो यहाँ इंट्रोवर्ट अच्छे से समझ पाता है, क्योंकि इसमें डेटा मैनेज करना होता है, डेटा समझना होता है, रिसर्च करनी होती है, और ये बैठने वाला काम, रिसर्च वाला काम, समझने वाला काम, डीप वर्क जो होता है वो इंट्रोवर्ट अच्छे से कर पाता है। तो इंट्रोवर्ट एक अच्छा एंटरप्रेन्योर भी बन सकता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर का मतलब ये होता है कि उन चीजों के ऊपर फोकस करे जो बहुत ज्यादा मैटर करता है। 22, स्टीफन हॉकिंग कहते हैं, शांत लोगों के दिमाग सबसे तेज दहाड़ते हैं। जो कम बोलते हैं, शांति में रहते हैं, उनके दिमाग में बहुत शोर होता है, वो दिमाग में अपनी अलग ही दुनिया जी रहे होते हैं। 23, इंट्रोवर्ट्स एक प्रॉब्लम पे ज्यादा देर तक टिक पाते हैं, वो आसानी से बोर नहीं होते हैं। ये एक इंसान में अब तक की सबसे बेस्ट क्वालिटी में कहूँगा जो होती है। इससे बेस्ट क्वालिटी मुझे लगती नहीं है कि एक इंसान किसी चीज पर बहुत देर तक टिक जाए, और ये वही कर सकता है जिसका माइंड क्यूरियस होता है। वही अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बस प्रॉब्लम को जब तक सॉल्व नहीं कर लेता तब तक मूव ऑन नहीं करता। यानी गाइस, इंट्रोवर्ट्स डोंट इजीली गिव अप, हार नहीं मानते हैं, क्योंकि इनको मजा आता है। इनको गोल तो अचीव करना है, लेकिन जो सफर है उसमें भी मजा आता है, काम करने में मजा आता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मजा आता है, डीप जाने में मजा आता है। 24, आइंस्टीन एक डे ड्रीमर थे। वो साइंस की इतनी बड़ी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अपने डे ड्रीम्स में देखते और समझते थे। वो भी एक इंट्रोवर्ट थे। आप एक सीरीज देख सकते हैं जिसका नाम है जीनियस ऑन अल्बर्ट आइंस्टीन। इंट्रोवर्ट्स भी कुछ इस तरह से डे ड्रीमर्स होते हैं, उनकी क्रिएटिविटी इस डे ड्रीमिंग से ही बाहर आती है। 25, इंट्रोवर्ट्स कभी अकेलेपन में या बुरे वक्त में कोई छोड़ दे उनको तब डरते नहीं है, वो टूटते नहीं है, बल्कि ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं वो जब वो अकेले होते हैं। एक्सट्रोवर्ट की तरह वो टूट नहीं जाते हैं, वो डेस्परेटली किसी का सपोर्ट नहीं मांगते। इंट्रोवर्ट्स लोग का जब ब्रेकअप होता है, जब इनका दिल टूट जाता है, तब उसके बाद में सीधा रिकॉर्ड टूटता है। इंट्रोवर्ट्स लोग जो होते हैं, इनके ब्रेकअप के बाद में इनको अरिजीत सिंह के गाने को सुनने की जरूरत नहीं होती है। 26, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इंट्रोवर्ट्स काफी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और हर चीज को टाइम से करना पसंद करते हैं, विद शेड्यूल। उनकी लाइफ में कंफ्यूजन बहुत कम होते हैं, वो एकदम रिलैक्स्ड होते हैं, काम करते हैं अच्छे से, वेल मैनेज्ड होते हैं, अच्छे तरीके से चलते हैं। 27, आसपास के लोग इंट्रोवर्ट्स की मिस्टीरियस पर्सनैलिटी और कम बात करने के तरीके को जानने के लिए काफी क्यूरियस होते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि यार ये बंदा सोच क्या रहा है, ये करता क्या है, ये कम क्यों बोलता है, उसे एक एक्स्ट्रा अटेंशन मिलता है लोगों का। इंट्रोवर्ट्स लोग बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, ये कम बोलते हैं लेकिन क्वालिटी बोलते हैं। और वही दूसरी तरफ एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं, जो बड़बड़ करते रहते हैं, इनसे लोग पीछे छुड़ाना चाहते हैं। 28, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग कुछ ग्रुप ऑफ पीपल पे हुई स्टडी से पता लगा है कि एक्सट्रोवर्ट्स के कंपैरिजन में इंट्रोवर्ट्स में फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी कि फोमो बिल्कुल कम होता है।
फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि सब मजे कर रहे हैं लेकिन मैं पीछे रह रहा हूँ। एक वो एंजाइटी होती है, मुझे भी जाना है। सब शादी में जा रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो घर में अकेले। फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये चीज इंट्रोवर्ट में बहुत कम होती है। फास्ट डिजिटल लाइफ में जहां लोग फोमो, एक नई बीमारी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर किसी ने कुछ डाल दिया, मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, और एक अलग ही डर लगता है उसको देख करके, यार मैं पीछे रह रहा हूँ, मुझे भी ये करना है, मुझे भी इतना कमाना है देख करके। वही इंट्रोवर्ट्स को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब मैं ब्लॉगिंग करता था तब मैंने काफी शादियां मिस करी है, और मैं घर पे अकेला रुकता था। मेरे अंदर था ही नहीं है कि दुनिया मजे कर रही है, मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब मजा आता है जो दुनिया मजा करती है ना, बाहर जाके इवेंट में, शादी में, इन सब चीजों में, फेस्टिवल में। तो इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो अपने काम में उनसे ज्यादा मजा करते हैं। 29, इंट्रोवर्ट से अच्छा बोर्डम को हैंडल और कोई नहीं कर सकता। ये लोग कभी भी किसी चीज से बोर नहीं होते। इंट्रोवर्ट इनोवेटिव तरीके निकालकर टाइम को यूटिलाइज कर सकता है। मेरे जितने भी यूट्यूबर्स फ्रेंड्स हैं वो ऑलमोस्ट इंट्रोवर्ट्स हैं, क्योंकि एक इंट्रोवर्ट ही बिना बोर हुए वीडियो को बना सकता है, उसके बारे में डीपली रिसर्च कर सकता है, बैठ सकता है टॉपिक पे। एक्सट्रोवर्ट बहुत जल्दी बोर हो जाता है। 2 महीने 3 महीने मेहनत करी, व्यूज नहीं आए, बंद कर दिया चैनल। 30, इंट्रोवर्ट्स का कंसंट्रेशन सबसे स्ट्रांग होता है। उनके दिमाग में डिस्ट्रैक्टिंग थॉट को ओवरकम करने का एक नेचुरल मैकेनिज्म है, जो खुद उन्हें नहीं पता, लेकिन उनके अंदर ये चीज है जो उनको कंसंट्रेटेड रखती है। तो इंट्रोवर्ट्स के अंदर एक मैकेनिज्म बना हुआ है जिससे वो कंसंट्रेटेड रहते हैं और ऑटोमेटिकली वो डिस्ट्रैक्टिंग थॉट से दूर रहते हैं। 31, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट्स के मुकाबले काफी क्यूरियस होते हैं, काफी एक्साइटेड होते हैं। वो हर चीज को मतलब सीखना चाहते हैं, वो हर चीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हर टाइम कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं। कुल मित्र के सारे सब्सक्राइबर्स भी इंट्रोवर्ट्स ही हो गए, क्योंकि इंट्रोवर्ट्स ज्यादा सीखना चाहता है, ऐसे हर चीज को डीपली सोचना चाहता है, हर चीज को लॉजिकली समझना चाहता है। वरना बाकी की दुनिया तो कॉमेडी वीडियोस देख ही रही है। आप देख सकते हो लोगों का अटेंशन स्पैन कितना छोटा हो गया है, टिक नहीं सकते वो ऐसी वीडियोस पे जो कुल मित्र की वीडियोस होती है। इस टाइप की और भी जितने चैनल्स है आप देखोगे तो उनकी व्यूअरशिप करोड़ों में नहीं होती है। मोटिवेशन की कैटेगरी में सबसे टॉप पर भी जो है उनकी भी व्यूअरशिप करोड़ों में नहीं है, लेकिन कोई एक बंदा है जो थोड़ी सी कोई कॉमेडी कर लेता है, उसकी व्यूअरशिप करोड़ों में है, क्योंकि इस दुनिया में एक्सट्रोवर्ट्स ज्यादा है, इंट्रोवर्ट्स बहुत कम है। और ये इंट्रोवर्ट्स ही होते हैं जो बहुत कमाल करते हैं। 32, इंट्रोवर्ट्स काफी केयरिंग, अफेक्शनेट और एनिमल लवर भी होते हैं। उन्हें ह्यूमन इमोशंस और ह्यूमैनिटी की काफी कदर होती है। वो बाहर से भले ही क्लोज्ड पर्सनैलिटी लगे पर अंदर से बहुत ही केयरिंग होते हैं। एक और बात जो मेरे साथ में बहुत ज्यादा होती है, आप बताना आपके साथ में होती है या नहीं। इंट्रोवर्ट्स कम बोलते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि यार घमंडी है, इसमें एटीट्यूड है, ये अलग ही रहता है। लेकिन एक्चुअल में है ये कि वो उसका बिहेवियर है। एक्चुअल में वो अपनी दुनिया में मस्त है, और लोगों को लगता है कि यार बंदा घमंडी है, ये अपने आप को बड़ा समझता है। तो मैं तो इंट्रोवर्ट पहले से ही था, तो जब से चैनल ग्रो हुआ है लोगों को लगता है कि यार चैनल की वजह से इसमें घमंड आ गया। बट ऐसा यार क्या समझा उनको, भले वैसे ये लोग घमंडी लग रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा काम ये लोग आते हैं। इंट्रोवर्ट्स हमेशा मदद करने में आगे होते हैं, क्योंकि ये फील करते हैं इमोशन को, ये समझते हैं, ये डीपली समझते हैं चीजों को। ये लोग बिना गिनाए मदद करते हैं। इनको भले एहसास दिलाना आता नहीं है कि मैं कितना तेरा भला सोचता हूँ, पर ये बहुत काम के होते हैं। दोस्तों, अगर आप ही इंट्रोवर्ट हो, जाहिर सी बात है आप हो तभी इस वीडियो को देख रहे हो। सो अगर आपको भी एकांत में, आइसोलेशन में बाकी कामयाब लोगों की तरह बड़ा करना है अगर आपको भी, तो आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आप 10 साल का काम सिर्फ 6 महीने में कर सकते हो। जो आप 10 साल में आलस बिखेरते हुए बनोगे, वो कैसे आप 6 महीने में एनर्जी के साथ में काम करके कर सकते हो। सो एक वीडियो है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देखो आप। वो वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि लाइफ बदल सकती है तो केवल कहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप वीडियो देखो, समझ जाओगे। वो फ्री वीडियो नहीं है, लेकिन आप अभी फ्री में देख सकते हो। ये मैंने YouTube चैनल पर अपलोड नहीं की है, वो एक प्रीमियम कोर्स रीस्टार्ट योर लाइफ की एक वीडियो है जो आप अभी देख सकते हो। थैंक्स बाद में कहना, जाओ देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आप इंट्रोवर्ट हो, अगर आप मुझे रिलेट कर पा रहे हो। विश ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।